नेटवर्क डिवाइस में एक होता है लैन कार्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनआईसी शॉर्टकट में, ठीक है। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। जो लैपटॉप में या पीसी सीपीयू में देखते हैं एक लैन इथरनेट पोर्ट बना होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। वो अंदर ना इस अंदर में इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसे जो ये लगा ना, ये सब, ठीक है। बाहर से तो ऐसे मुझे दिखता है, केवल ये वाला पोर्ट केवल मेरे को दिखेगा, ठीक है। और अंदर तो ऐसे रहेगा, चिप लगा रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एनआईसी कार्ड। इसका काम क्या रहता है? इट इज यूज टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू नेटवर्क। ये इसमें ना लैन केबल के थ्रू हम स्विच में या राउटर में कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे इथरनेट केबल जब कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, लैपटॉप में या सीपीयू में हमारा क्या होता है, इंटरनेट चलने लगता है, ठीक है। और जो ये मेरा इथरनेट पोर्ट है ना, इसी पे हम लोग आईपी असाइन करते हैं। क्या करते हैं? आईपी असाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी वाले पोर्ट पे आईपी असाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दो टाइप से होता है हमारा लाइन कार्ड, जो होता है दो टाइप्स का होता है। एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। ये भी देखिए, किसी किसी अभी क्या है ना, स्मार्ट लैपटॉप एकदम आ रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लिम बॉडी वाले आ रहे हैं, तो उसमें ना ये वाला पोर्ट नहीं दिखने को मिलेगा आपको। यूएसबी सपोर्टेड रहता है, यूएसबी। तो आपको ना एक ऐसे खरीदना पड़ेगा, इथरनेट टू यूएसबी। यूएसबी साइड लैपटॉप में लगा देंगे, और ये वाला ना इथरनेट केबल लगा देंगे, लैन केबल जिसको बोलते हैं। लैन केबल ऐसे होता है, देखो ये वाला हमारा लैन केबल है, ये वाला यही लग जाता है लैपटॉप साइड में ही लग जाएगा, ठीक है। या यूएसबी साइड में इसमें लगा देंगे हम लोग। देखो किसी किसी में चार चार, ये देखो चार पोर्ट दिया है, लाइन पोर्ट हमारा एनआईसी कार्ड का चार पोर्ट दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, चार पोर्ट वाला महंगा पड़ता है, परचेज करने जाओगे तो एक सिंगल वाले के हिसाब से, ठीक है। और जिस लैपटॉप में नहीं रहता है ना, तो उसको एक ये वाला डिवाइस खरीदना पड़ता है। इस डिवाइस का नाम है यूएसबी टू इथरनेट पोर्ट सपोर्टेड, ठीक है। डिवाइस ये भी आता है, 150 के आसपास आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो लैन कार्ड पे ना जो होता है, टू टाइप्स के एड्रेस होते हैं लैन कार्ड पे। वो दो टाइप्स के कौन कौन से हैं? पहला होता है एक फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है मैक एड्रेस। मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ठीक है। ये 48 बिट का होता है, समझे ना। कोई पूछेगा मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो हम लोग बता सकते हैं 48 बिट का होता है, ठीक है। ये जो एड्रेस होता है ना, ये हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में होता है, जैसे 0 से 9 तक रहेगा डिजिट में, और उसमें ABCD ऐसे करके मिक्सअप रहता है, ठीक है। जैसे ये हमारा दिया है, ये हमारा जो है ना, ये मैक एड्रेस जो है ये वाला, ये हमारा मैक एड्रेस है इतना बड़ा। ये 48 बिट का है मैक एड्रेस हमारा, ठीक है। और मैक एड्रेस जो होता है ये यूनिक होता है हर डिवाइस पे। जैसे मान लो ये लाइन कार्ड बना ना हमारा, जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, कंपनी से जब निकलता है, तो उसी समय कंपनी वाला ना इस पे एक 48 बिट का एक एड्रेस लगा के दे देता है फिक्स। ये एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है, जो मैक एड्रेस होता है ये चेंज नहीं होगा किसी भी डिवाइस पे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, ठीक है, जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी करता है ना, उस पे मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस जो होता है कभी चेंज नहीं होता है। तो कभी कभी जो डिवाइस होते हैं ना, वो मैक एड्रेस के बिहेव पे ही पकड़े जाते हैं, ठीक है। और मोबाइल मोबाइल है, मोबाइल में भी जैसे तुम्हारा IMEI नंबर होता है, इसी तरह से इसमें लैपटॉप में हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा अपना मैक एड्रेस, ठीक है। देखो ये लिखा है दिस इज ए प्री डिफाइंड एड्रेस, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है। जब कंपनी मैन्युफैक्चर्ड करता है उसी समय डिसाइड कर लेता है कंपनी वाला कि हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरा होता है, पहला तो फिजिकल एड्रेस समझ गए। अब दूसरा होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं। ये होता है 32 बिट का, ठीक है। ये डेसिमल में होता है। और हमारा मैक एड्रेस जो था वो हेक्सा डेसिमल में था। हेक्सा डेसिमल का मतलब डिजिट, डिजिट और अल्फाबेट को जो मिला के बनाते हैं ना हम लोग, हेक्सा डेसिमल बोलते हैं उसको, ठीक है। और लॉजिकल एड्रेस जो होते हैं हमारा डेसिमल में होते हैं। जो आईपी एड्रेस को ही लॉजिकल एड्रेस हम लोग बोलते हैं, जो 32 बिट का होता है। ये चेंज होता रहता है, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा ये फिक्स रहेगा आईपी एड्रेस, ठीक है ना। अब देखो तो लैन कार्ड में दो टाइप्स के एड्रेस रहते हैं, कौन कौन से? एक फिजिकल एड्रेस रहता है हमारा, और एक होता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। लैन कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, लैपटॉप जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप है, ठीक है, और या
कोई भी डिवाइस है, तुम अगर तुम चेक करना चाहते हो तुम्हारा लैन कार्ड सही है कि नहीं, तुम केबल लगा रहे हो लैपटॉप में, तुम्हारा वर्क नहीं कर रहा, तो एक बार चेक कर लो तुम्हारा लैपटॉप सही है कि नहीं। उसके लिए ये आईपी होता है, लैन कार्ड की आईपी है 127.0.0.1। तो सीएमडी में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पिंग मारेंगे हम लोग, या PING पिंग 127.0.0.0, या 1 है ना लास्ट में, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 1 है। तो ना ये हमारा लैन कार्ड अगर सही रहेगा ना, तो ये रिप्लाई आएगा, देखना भी, देखो रिप्लाई आने लगा ना। ठीक है, आ रहा है कि नहीं रिप्लाई? ठीक है, अभी समझ में आया ना लैन कार्ड कैसे चेक करेंगे लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस का। ठीक है, सर्वर का या उसका लैन कार्ड वर्किंग में है कि नहीं। तो उसकी एक आईपी होती है, लैन कार्ड की ये आईपी है। ठीक है, लोकल होस्ट जो लैन कार्ड में रहता है उसी की आईपी 127.0.0.1। इसको पिंग करोगे तो रिप्लाई आनी चाहिए तुमको। ठीक है, पिंग मिल रहा है हमें। ठीक है, अब ये मैं जो पिंग किया हूँ ना, ये वाला, ये IP वर्जन 4, 4 क्लास। जैसे आईपी वर्जन जो होता है ना, जो मेरा आईपी एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, इसको वर्जन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जैसे IP वर्जन 4, एक होता है IP वर्जन 6। ठीक है, IP वर्जन 6। तो ये वाली जो आईपी है ना, ये हमारा क्या है, IP वर्जन 4। और ये वाला देखो, ये वाला IP वर्जन 6 की आईपी है। ठीक है, तो इसको भी एक बार चेक कर लो, एक बार पिंग लिखेंगे, देखो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, आ गया ना रिप्लाई इसका भी। दोनों तुम्हारा इसी का है, लैन कार्ड का ही है। ठीक है, तुम्हारा लैन कार्ड यानी कि सही है। अपने लैपटॉप में तुम प्रॉपरली चेक कर सकते हो, तुम्हारा लैन कार्ड अगर सही है तो रिप्लाई आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बताओ अभी। नहीं ठीक है, मेन तो इसकी कमांड रन करनी आनी चाहिए। मेन दिक्कत ये है, हाँ तो कमांड का पता करोगे, होना चाहिए। प्रैक्टिस मेन प्रैक्टिस होता है बाबू। ठीक है ना, इसमें IT सेक्टर में तो मेन आपको पता ही है, प्रैक्टिस ही करना होता है। ठीक है, अभी देख लो, जैसे ये दो लैपटॉप है ना हमारा, एक लैपटॉप इधर, एक लैपटॉप इधर, इनको ना इथरनेट केबल से मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है यहाँ। तो देखो, ये जो इथरनेट केबल कनेक्ट है ना यहाँ, तो इनसाइड जो लैपटॉप होगा ना, यहाँ एक NIC कार्ड लगा होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इधर इस साइड भी एक NIC कार्ड लगा होगा हमारा। ठीक है, तो इस NIC कार्ड पे ही ना हम लोग आईपी असाइन करते हैं। तो मान लो इसकी आईपी कुछ हो गया समथिंग 10.1 ये, इसका लिखना भी बड़ा मुश्किल है इस पे, 1। और इस साइड में मान लो 10.2 कर देता हूँ लास्ट में। ठीक है, 10.1.1.2 सपोज। ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया, तो ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। ठीक है, ऐसे होता है, NIC कार्ड पे ही हमारी आईपी असाइन होती है। और ये आईपी असाइन कौन करता है? तुम्हारा नेटवर्क एडमिन जो रहेगा वही असाइन करेगा। ठीक है, वायरलेस लैन कार्ड, वायरलेस लैन कार्ड में क्या है, ये ना अ, ऐसे आता है डिवाइस, वाईफाई की तरह एक छोटा सा रहता है डोंगल टाइप। ठीक है, और या तो इस टाइप से आता है, ऐसे लगा देते हैं लैपटॉप में, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें एक SSID मिलता है तुमको किसी नाम से, जैसे घर पे वाईफाई लगाते हो ना, तो वाईफाई लगाओगे तो उस पर लिख कर आएगा, TP लिंक करके आएगा, या कुछ भी नाम, तुम नाम चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इन डिवाइस पे यही रहता है देखो। जैसे घर पे लगाओगे तो TP लिंक करके आता है, या किसी भी कंपनी का लगाओगे उसका एक यूनिक नाम आता है। ठीक है, उसका आईडी और पासवर्ड डालोगे वो कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी है, देखो ये डोंगल है वायरलेस कार्ड का, और ये तुम्हारा दिखा रहा है इसका, ये भी है तुम्हारा ऐसे कनेक्ट होने का। अब देखो इसमें नेटवर्क डिवाइस में लैन कार्ड हो गया, अब एक आता है हब। ठीक है, ये देखो हब क्या होता है। तो हम लोग हब के बारे में पढ़ाए थे। जैसे हब क्या करता है ना, अगर कोई डिवाइस, मान लो ये जो सेंडर है हमारा, ठीक है, सेंडर, मान लो सेंडर का कोई नाम हो गया, मान लो डी सेंडर है। ठीक है, डी सेंडर ना ए को भेज रहा है डेटा। ठीक है, तो ये पहले कहाँ आएगा, हब के पास आएगा। तो हब का काम ये है ना, हब बिना रिकॉग्नाइज किए हुए, ठीक है, ये क्या करेगा ना, केवल ए को ना भेज कर ना सबको भेज देगा, सभी पोर्ट पर जो पोर्ट कनेक्टेड रहेंगे, हब से जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेगा ना, उन सभी को भेज देगा।
तो इसमें ना ये सिक्योरिटी इसमें था नहीं। ये ऑलवेज ब्रॉडकास्टिंग करता है डिवाइस। जो हब है ना हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। देखो यहाँ लिखा पॉइंट, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, ट्रैफिक जनरेट होगा। अब मान लो हब जो सबको भेज रहा है ना, तो क्या होगा, जब सबको भेज रहा है तो ट्रैफिक जनरेट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि भेजना तो हमको केवल एक पर ही था, तो ये क्या कर रहा है, ये सबको भेज रहा है। तो इसमें यही थोड़ा सा सिक्योरिटी लॉस था, ठीक है ना। ये सबको भेज देता था डाटा, जिसको नहीं चाहिए उसके पास भी चला जाता था। अब ना इसमें हब में क्या है, अब जैसे सेंडर जब तक ये डेटा यहाँ जब तक पहुंचेगा नहीं ना किसी के पास जिसको भेजेगा, ठीक है, जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक कोई दूसरा डिवाइस कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सब लोग रिसीविंग में, जैसे ये सेंड एक सेंड किया ना, तो सब लोग रिसीव कर रहा है डेटा। क्योंकि हब क्या कर रहा है, सभी पोर्ट पे वो फॉरवर्ड कर दे रहा है, ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तुम लोग सुन रहे हो पूरा, तो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हब का काम था। तो हब पे जो भी डेटा आता था ना, वो सारे पोर्ट पे जो भी कनेक्टेड पोर्ट थे, उन सभी पोर्ट पे वो फॉरवर्ड कर देता था डेटा को। तो डेटा में सिक्योरिटी नहीं रह जाती थी, ठीक है। और डेटा का लॉस भी हो जाता, ठीक है, ट्रैफिक जनरेट होता था। और ये हब जो है ना हाफ डुप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब ये है, जैसे अगर कोई एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है ना, तो सभी लोग उस डेटा को रिसीव करेंगे, ठीक है। जब सब लोग रिसीव करेंगे, फिर उसमें से कोई जब एक डेटा भेजेगा ना, तो सब लोग उस डेटा को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो एट ए टाइम एक ही डिवाइस केवल सेंड करेगा डेटा, बाकी सब रिसीविंग का काम करेंगे, ठीक है। यस, वन टाइम रेंडर। इट इज ए फिजिकल लेयर डिवाइस। और जो ओएसआई मॉडल होता है ना, हम लोग ये लास्ट में पढ़ेंगे, ये 2 दिन का ये भी चलेगा अपना, ओएसआई मॉडल क्या होता। तो ओएसआई जो मॉडल है ना, जो ओएसआई मॉडल बनाया गया है, उसमें एक लेयर है तुम्हारा फिजिकल लेयर, सबसे फर्स्ट वाला लेयर, ठीक है। उस लेयर पे ये काम करता है तुम्हारा हब, ठीक है। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। नॉन इंटेलिजेंट का मतलब है, ये जो डेटा भेज रहा है कोई डिवाइस ना इसके पास, ये बिना सोचे समझे सबको फॉरवर्ड कर दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। अब समझ गया हब का काम। हब क्या है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, जो दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये डेटा को, इट रिसीव डेटा फ्रॉम वन डिवाइस, ये एक डिवाइस से डेटा को रिसीव करेगा और ये सबको फॉरवर्ड कर देगा, जितने भी पोर्ट से कनेक्टेड रहेंगे वो सबको फॉरवर्ड कर देगा। हब क्या है, हब एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, ठीक है। एट ए टाइम केवल एक डिवाइस इसमें डेटा सेंड कर सकता है, बाकी सब रिसीविंग का काम करेंगे। और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब आते हैं स्विच। ये क्या है यार, ठीक है। ये देख लो स्विच क्या होता है। देखो ये स्विच का फोटो है। ये जूनिफर, जूनिफर कंपनी का है, ठीक है। ये जिसको जूनिफर, ये कितने पोर्ट का है, ये देखो ये वाला जो है ना, ये सारे पोर्ट्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पोर्ट का स्विच है ये। इतने जो पोर्ट है ये, इसमें ना इथरनेट केबल लगा के लैपटॉप कनेक्ट करो या प्रिंटर कनेक्ट करो, जो भी कनेक्ट करना, वाईफाई कनेक्ट करना, जो भी, ठीक है, इसी पोर्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला कंसोल पोर्ट होता है, ये वाला जो पोर्ट होता है, ठीक है। जब स्विच कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंसोल पोर्ट है। जैसे ये जो पोर्ट दिख रहा है ये वाला, इस ये सबके मॉड्यूल वाला पोर्ट है, ये फाइबर पे चलता है। ये तो इथरनेट केबल दो टाइप से होते हैं ना, एक फाइबर एक इथरनेट। इथरनेट का मतलब लाइन केबल है, इसमें लाइन केबल सारे में कनेक्ट होगा। ये और ये दो जो पोर्ट है ना हमारा, ये वाला, इसमें फाइबर केबल कनेक्ट होगा, ठीक है। स्विच भी देख लो। इट इज यूज टू कनेक्ट टू आर मोर देन टू डिवाइसेस। ये दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है लैन नेटवर्क में। जैसे हब भी कनेक्ट करते थे ना, वैसे स्विच। तो हब का ये एडवांस वर्जन है, समझ लो स्विच। समझ लो नहीं मतलब है, ठीक है। हब क्या करता था, बिना रिकॉग्नाइज किए हुए डेटा वो सबको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। बट स्विच ऐसा नहीं करता है, ठीक। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये एक पीसी है, अब ये वाला पीसी है, एक पीसी और मान लो कनेक्ट किया हूँ, यहाँ 3 पीसी कनेक्ट है इस स्विच से। अब मान लो स्विच ये वाला पीसी ना, अब डेटा इसको डी वाले को भेज रहा है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये वाला डेटा कोई भेजेगा ना, तो डेटा मान लो ये है हमारा, एक डेटा मैं ऐसे बना देता हूँ, ये डेटा हो गया मेरा। और सोर्स आईपी ए लगा दिया मैंने। और
डेस्टिनेशन मान लो ये भेज रहा है सी के पास, ठीक है। तो ऐसे डेटा जाएगा, ये वाला भेजा ना, तो कहाँ पहले जाएगा, स्विच के पास आएगा। अब स्विच चेक करेगा ना कि ठीक है, सोर्स एड्रेस तो ये है हमारा, ये है, ये से मैंने रिसीव किया, ठीक है। अब जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन, ये चेक करेगा सी है डेस्टिनेशन। तो क्या ये चेक करेगा, स्विच में क्या ना, एक टेबल होता है कैम टेबल जिसको बोलते हैं, कैम, क्या होता है, कैम, कैम टेबल होता है। उस टेबल में ना, उस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जैसे होता है पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे पोर्ट नंबर हो गया, पोर्ट नंबर का मतलब एक दो, जो पोर्ट है ना, ये जो ये सब पोर्ट बना है ना, इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक दो तीन हो गया मेरा, ठीक है, ये तीन पोर्ट है। और क्या रहेगा, मैक एड्रेस रहेगा तुम्हारा, मैक एड्रेस रहेगा, ठीक है। मैक एड्रेस जैसे पोर्ट वन पे कौन सा डिवाइस कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस, सपोज ए वाला कनेक्ट है और इस पे बी वाला कनेक्ट है, तो ऐसे स्टोर किया रहता है इंफॉर्मेशन सबकी, ठीक है, टाइम टेबल में। समझ गए ना। तो अब मान लो ये जो डिवाइस है ना हमारा, ये वाला भेजा, इसको आया, स्विच के पास आ गया। अब स्विच चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी सी का है। तो अब स्विच अपना ना टाइम टेबल में चेक करेगा, चेक करेगा कि सी वाला जो डिवाइस है वो किस पोर्ट पे कनेक्ट है। तो चेक करेगा ये इस वाले पोर्ट पे कनेक्ट है, तो पार्टिकुलर इसी को भेजेगा, अब बी को नहीं भेजेगा, ठीक है, स्विच केवल सी को भेजेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसलिए ऐसा कर रहा है। समझ गए स्विच के बारे में। और हब क्या करता था, वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता था, बट अपना स्विच ऐसा नहीं कर रहा है। जिसका रहेगा डेस्टिनेशन आईपी उसी को शेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास एक कैम टेबल होता है, उसमें ना वो स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोर्ट की इंफॉर्मेशन रहेगा, सोर्स मैक रहेगा, डेस्टिनेशन मैक, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब देख लेते हैं थोड़ा स्विच में पढ़ के क्या क्या लिखा है। A switch is an intelligent device. It transmits the data packet from source computer to only those network computer to which the data packet are originally intended। मतलब वही जो मैं आपको बताया हूँ ना, जैसे स्विच के पास जब कोई डेटा आता है ना, तो डेटा, स्विच के पास जब कोई डेटा आता है तो स्विच उसको एक्सेप्ट करके ना, स्विच उस डिवाइस को भेजेगा जिसका मतलब, जो मतलब उसका रहेगा एड्रेस, जिसका रहेगा डेस्टिनेशन, जिसकी एड्रेस रहेगा उसी को भेजेगा, बाकी को नहीं भेजेगा, ठीक है ना। वही लिखा। अब ये स्विच जो है ना डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, एक डेटा लिंक लेयर है ओएसआई मॉडल में, उस पे ये काम करता है, ठीक है। अब स्विच में भी कई टाइप के स्विच आते हैं, जैसे लेयर टू स्विच होते हैं, लेयर थ्री स्विच होते हैं, ठीक है। लेयर टू जो स्विच होता है हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है, लेयर थ्री जो स्विच होता है वो आईपी बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी लेयर टू लेयर थ्री ऐसे करके रहता है। इसमें एक एक चैप्टर आएगा स्विच के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तक। ये ओवरव्यू शॉर्टकट है कि मतलब अभी जब दो तीन दिन में कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो उसमें ये ना बताना पड़े स्विच क्या होता है, कैसे डिवाइस कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो, हाउ एवर सर्टेन मल्टी लेयर स्विचेज कैन ऑपरेट एट हाई लेयर एज वेल। हाँ देखो, जैसे स्विच में भी तुम हाई लेवल का जब स्विच लोगे ना, जैसे एल थ्री स्विच ले लोगे, एल थ्री मतलब तो उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे बीजीपी ओएसपीएफ ये सब रन करा सकते हो तुम, ठीक है। जैसे राउटर होता ना उस टाइप से काम करने लगेगा तुम्हारा स्विच। और एल टू जो स्विच है तुम्हारा, एल टू स्विच मैं जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्विच आर फुल डुप्लेक्स डिवाइस, स्विच फुल डुप्लेक्स मोड है। अब जैसे हब में क्या होता था, अगर ये डिवाइस एक डेटा भेज रहा है ना, तो सारे लोग रिसीव करेंगे, बट स्विच में ऐसा नहीं है, ये डिवाइस भेज सकता है, ये भी डिवाइस एट ए टाइम भेज सकता है, दोनों। इसमें जितने डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे ना सब एट ए टाइम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस है, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट बोथ, ये यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट करता है दोनों। अब देखो, अब तुम कहोगे कि अपना जो हब भी ब्रॉडकास्ट करता था, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो स्विच जो है ना वन टाइम केवल ब्रॉडकास्ट करेगा, ओनली वन टाइम। कब, फर्स्ट टाइम, जैसे कोई जब डिवाइस तुम कनेक्ट करोगे ना इसमें, तभी वो ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे मान लो ये स्विच है हमारा, स्विच से ना एक डिवाइस इधर कनेक्ट कर दिया मैंने, एक डिवाइस इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक डिवाइस इधर। तो जो डिवाइस हमारा जो पीसी होता है ना, पीसी ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा, पीसी जैसे पीसी कनेक्ट हो गया स्विच में, तो फर्स्ट टाइम ना ये ब्रॉडकास्ट करेगा,
एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है, FF करके ऐसे एड्रेस रहेगा, ठीक है। ये सब लोग आपस में ना सब ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, PC ये भी करेगा, तो ब्रॉडकास्ट करेगा सब लोग। तो स्विच क्या करता है ना, उस ब्रॉडकास्ट को ना एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके ना वो भी ब्रॉडकास्ट करेगा। फर्स्ट टाइम केवल स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। और ब्रॉडकास्ट करने का काम क्यों करता है, क्योंकि ना इसको कैम टेबल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है। जो ये कैम टेबल होता है ना, यही फर्स्ट टाइम में कैम टेबल मेंटेन करने के लिए स्टोर करता है। जब इसमें एड्रेस बन जाएगा, सब इसकी जितने पोर्ट से कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे ना, तो सब स्टोर हो गया, इंफॉर्मेशन कैम टेबल में आ गया, ठीक है। तब उसके बाद ना डिवाइस क्या करेगा, यूनिकास्ट करने लगेगा। तब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, यूनिकास्ट मतलब जैसे ये डिवाइस कुछ डेटा भेजा इस डिवाइस को, ठीक है, C डिवाइस को, ये वाला जो डिवाइस है हमारा, मान लो C को डेटा भेज रहा, तो अब स्विच ना ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अब क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट का मतलब जिसके लिए डेटा ये भेज रहा ना, ये वाला डेटा जो भेज रहा, स्विच क्या करेगा, उसको C को ही भेजेगा केवल, ठीक है। इसी को कहते हैं यूनिकास्ट, जिसके लिए आया उसी को भेजेगा, 1 to 1 हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। ये चीज हो गई। ये फुल डुप्लेक्स मोड है, मतलब सेंड और रिसीव डेटा करेगा एट ए टाइम, ठीक है। जितने भी डिवाइस कनेक्ट रहे सब डेटा सेंड कर सकता है, सब रिसीव कर सकता है एक ही टाइम में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो जैसे ये सिस्को का स्विच है, 48 पोर्ट वाला स्विच है, ठीक है। अब इसमें 48 कंप्यूटर लैपटॉप सर्वर जो भी है तुम्हारे पास कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे करके इथरनेट केबल के थ्रू 48 लैपटॉप 48 कंप्यूटर तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 48 पोर्ट का लगा दिखाया हूँ फिगर में, ये सिस्को कंपनी का।